हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग ऑफिसर के लेक्चर के अंदर जितने भी अपने कम्युनिटी के अंदर प्रोग्राम होते हैं उन प्रोग्राम को आज स्टार्ट करेंगे। हर प्रोग्राम उसका एस्टेब्लिश ईयर कौन सा है, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है और उसका पर्पज़ क्या है, इसके अलावा आपको कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो आज का हमारा फर्स्ट आपके सामने है, हाउ मनी डिजीज़ आर कवर्ड वेक्टर बॉर्न डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम। तो सबसे पहले जैसा कि बोर्ड के ऊपर आपके सामने लिखा है कि जो वेक्टर बॉर्न डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम है ये कब आया था, 2003 के अंदर आया था। और इसके अंदर जो टोटल डिजीज़ कवर की गई थी वो कितनी थी, ये आपको पूछा है। तो जो ऑप्शन सी के अंदर लिखा है ये इसका करेक्ट आंसर है। 6 डिजीज़ को इसने इन्वॉल्व किया था। इनमें से कौन कौन सी डिजीज़ थी, एक तो था मलेरिया, दूसरा था डेंगू, तीसरा था चिकनगुनिया, एक था काला आजार और एक क्या था जापानीज एनसेफेलाइटिस और एक था फाइलेरियासिस। क्या था, फाइलेरियासिस। ये जो है क्या है, वाटर बॉर्न वेक्टर बॉर्न डिजीज़ है और ये 2003 के अंदर इसको कंट्रोल करने वाला प्रोग्राम आया था। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, द नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम एस्टेब्लिश इन विच ईयर। जो अपना फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम है ये कौन से ईयर के अंदर आया। ऑप्शन ए 1951 के अंदर, ऑप्शन बी 1955 के अंदर, ऑप्शन सी 1985 के अंदर, ऑप्शन डी 1982 के अंदर। तो आपको इसका जो करेक्ट जवाब देना वो क्या है, ऑप्शन ए के अंदर जो मेंशन है वो इसका करेक्ट आंसर है। फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम कब आया था, 1951 के अंदर। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, CSSM प्रोग्राम एस्टेब्लिश इन विच ईयर। तो जो है इसकी फुल फॉर्म क्या है, चाइल्ड चाइल्ड सर्वाइवल चाइल्ड सर्वाइवल सेफ मदरहुड। क्या है, चाइल्ड सर्वाइवल सेफ मदरहुड इसकी फुल फॉर्म है। और ये प्रोग्राम कब आया था, 1992 के अंदर आया था। इसके साथ में एक चीज़ और आप याद रख सकते हो, जो अपनी एंटी ट्यूबरकल ड्रग के अंदर अपन जो डॉट्स थेरेपी देते हैं, तो जो डॉट्स थेरेपी कब आई थी, वो भी 1992 के अंदर आई थी। और उस वक्त क्या हुआ था, जो अपना ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम है वो कब रिवाइज हुआ था, 1992 के अंदर ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम रिवाइज्ड हुआ था और उसके अंदर डॉट्स को इन्वॉल्व किया गया था। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, RCH फर्स्ट लॉन्च इन विच ईयर। तो जो है रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम जो है वो फर्स्ट कब लॉन्च हुआ था, ये आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए के अंदर 1997, ऑप्शन बी के अंदर 1995, ऑप्शन सी के अंदर 2005 और ऑप्शन डी के अंदर 2001। तो जो है रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ, इसकी फुल फॉर्म क्या है, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ इसका क्या है, फुल फॉर्म है। और ये फर्स्ट कब लॉन्च हुआ था, 1997 के अंदर लॉन्च हुआ था। RCS फर्स्ट कब आया था, 1997 के अंदर। लेकिन अगर आपको पूछे कि RCS सेकंड कब आया तो आपको जवाब देना है 2005 के अंदर RCS सेकंड आया था। जो RCS जो सेकंड था उसका क्या पर्पज़ था कि जो अपने प्राइमरी हेल्थ सेंटर है और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर जितने भी हैं उसके अंदर जो है 24 आवर तक जो है डिलीवरी सेवाएं अवेलेबल रहे, वो चीज़ें क्या थी, RCS सेकंड के अंदर इन्वॉल्व की गई थी। इसके अलावा इसका जो प्राइमरी पर्पज़ क्या था, जो अपनी मैटरनिटी डेथ रेट है और जो न्यूनेटल डेथ रेट है उसको कम करना इसका प्राइमरी पर्पज़ था। इसीलिए RCS फर्स्ट जो है वो रिवाइज होकर RCS सेकंड जो है कब आया था, 2005 के अंदर आया था। नेक्स्ट MCQ अपना, WHO वॉज एस्टेब्लिश इन विच ईयर। तो आप सबको पता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो अपना हेल्थ का ठेकेदार है WHO, ये कब आया था, तो ये सब आप सबको पता है कि 7 अप्रैल 1948 के अंदर क्या आया था, WHO 7 अप्रैल 1948 के अंदर कौन आया था, WHO का एस्टेब्लिश ईयर है। और इसका जो हेड क्वार्टर वो कहाँ पे है, जेनेवा के अंदर। कहाँ है, जेनेवा के अंदर WHO का हेड क्वार्टर है। और इसके अलावा आपको इसका जनरल डायरेक्टर पूछा जा सकता है, तो जो है टी एडिनमा करके नाम से है, एक अजीब से साउथ के है, टी एडिमा करके है, वो क्या है, WHO के जनरल डायरेक्टर हैं। और इसके अलावा जो है WHO से आपको इसका जो लोगो है WHO का वो भी पूछा जाता है, तो आप नेट पे सर्च करके एक बार ज़रूर देखें। नेक्स्ट MCQ अपना, यूनिसेफ वॉज एस्टेब्लिश इन विच ईयर। यूनिसेफ जो है ये कौन से ईयर के अंदर आया, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यूनिसेफ की फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड
नेशन, यूनाइटेड नेशन, इंटरनेशनल चाइल्ड इमरजेंसी फंड। क्या है? चाइल्ड इमरजेंसी फंड। ये क्या है? यूनिसेफ की फुल फॉर्म है और ये कब आया था? 1946 के अंदर आया था। अगर आपको पूछे कि यूनिसेफ का जो है हेड क्वार्टर कहाँ है, तो आपको जवाब देना है न्यूयॉर्क के अंदर। कहाँ पे है? न्यूयॉर्क के अंदर है। इसके अलावा यूनिसेफ से और भी एमसीक्यू बन सकते हैं। वो क्या है? इसके जो कंपोनेंट है, एक तो इसका जो कंपोनेंट है वो है गोबी। क्या है? गोबी। और प्लस क्या है? 3F। 3F के अंदर आपको एक्सेप्ट का एमसीक्यू पूछा जा सकता है। तो फर्स्ट F का मतलब है फैमिली प्लानिंग। क्या है? फैमिली प्लानिंग। दूसरे F का मतलब है फूड सप्लीमेंट। क्या है? फूड सप्लीमेंट। और तीसरे F का मतलब है फीमेल लिटरेसी। क्या है? फीमेल लिटरेसी। तो आपको एमसीक्यू पूछा जाता है इन तीनों F में से कौन सा एक F नहीं है। तो इन तीनों के अलावा जो होता है ऑप्शन के अंदर वो नहीं है। ये तीनों F किसके अंदर इन्वॉल्व है? यूनिसेफ के कंपोनेंट के अंदर। ये जो गोभी है इसकी फॉर्म क्या है? G का मतलब है ग्रोथ चार्ट, O का मतलब है ओरल रिहाइड्रेशन चार्ट, B का मतलब है ब्रेस्ट फीडिंग और I का मतलब है इम्यूनाइजेशन। तो ये जो है 6 कंपोनेंट है यूनिसेफ के और यहाँ से एमसीक्यू आपको पूछा जा सकता है। इसके अलावा यूनिसेफ का जो लोगो है वो भी आप देख सकते हो, क्योंकि हो सकता है ऐसा इमेज आपसे पूछा जाए। आज तक तो CHO के एग्ज़ाम के अंदर कोई इमेज नहीं आई है, लेकिन नॉर्सेट जैसे एग्ज़ाम के अंदर पूछी जा सकती है। नेक्स्ट एमसीक्यू, यूनेस्को वॉज एस्टेब्लिश इन विच ईयर। यूनेस्को जो है ये कौन से ईयर के अंदर एस्टेब्लिश हुआ, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड, क्या फुल फॉर्म है इसकी? यूनाइटेड नेशन, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल स्पेसिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशन स्पेसिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये कब एस्टेब्लिश हुआ, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए के अंदर जो मेंशन है 16 नवंबर 1945 के अंदर जो है यूनेस्को एस्टेब्लिश हुआ था। कौन हुआ था? यूनेस्को जो है 16 नवंबर 1945 के अंदर एस्टेब्लिश हुआ था। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, UNDP प्रोग्राम वॉज एस्टेब्लिश इन विच ईयर। UNDP जो प्रोग्राम है ये कौन से ईयर के अंदर एस्टेब्लिश हुआ है? तो जो UNDP है उसका फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के अंदर जो है इसका जो प्राइमरी पर्पज़ क्या था, जो है जितनी भी जो पुअर कंट्री है उस कंट्री की जो पोवर्टी है उसको एलिमिनेट करना इस प्रोग्राम का प्राइमरी पर्पज़ था। और ये आया कब था? 1966 के अंदर आया था। UNDP प्रोग्राम कब आया था? 1966 के अंदर आया था। और इसका प्राइमरी पर्पज़ क्या था? जितनी भी पुअर कंट्री है उसकी पोवर्टी को एलिमिनेट करना इसका प्राइमरी पर्पज़ था। और अगर आपको पूछा जाए UNDP का जो है हेड क्वार्टर कहाँ पे है, तो न्यूयॉर्क के अंदर, जहाँ पे यूनिसेफ का है उसी जगह UNDP का जो है हेड क्वार्टर माना जाता है। तो आज के लिए है अपने इतने ही MCQ है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कुछ और प्रोग्राम रह गए हैं, उस प्रोग्राम को देखेंगे। तो अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा तो इसको लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना। हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए।